बारे में पूछा था तुमसे। I really don't think she was interested in you. तो मेरे लिए क्यों पूछा उसने? Am I drunk? Not yet. Then I'll have one more. बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। कुछ फिल्में होती हैं जो तुम्हें हंसाती हैं, कुछ जो रुलाती हैं और कुछ जो बिना कुछ बोले तुम्हारे दिल को छू जाती हैं। ये वो फिल्में हैं जिनमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चीखता, ना ही हीरो पंच मारता है, ना हीरोइन हवा में घूमती है। बस एक शांत, धीमी पर सच्ची कहानी होती है, ऐसी कि लगे जैसे कोई हमारी या हमारे आसपास किसी की ज़िंदगी जी रहा है स्क्रीन पर। ये फिल्में कम हैं, लेकिन जो भी देखता है वो कहता है भाई ये फिल्म नहीं थी, ये तो ज़िंदगी थी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं 7 ऐसी हिंदी फिल्में जो इतनी असली थीं कि हम भूल ही गए कि हम एक मूवी देख रहे हैं। तबाईदार फिल्म रिव्यू में आपका स्वागत है और ये रहा आज का दिल छू लेने वाला सफ़र। आज की लिस्ट का नंबर 7 थोड़ा धीमा ज़रूर है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। राम प्रसाद की तेहरवी। ये फिल्म एक मौत के बहाने पूरे परिवार की परतें खोल देती है। राम प्रसाद की मौत के बाद पूरा जॉइंट फैमिली एक छत के नीचे आता है और तभी शुरू होती है असली कहानी, जहां हर इंसान ग्रीफ को अपने अपने तरीके से फील कर रहा होता है या छुपा रहा होता है। कोई दिखावा करता है, कोई फ्रस्ट्रेशन निकालता है, कोई बस खाना पूर्ति करने आया होता है। और इस सब के बीच में रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आती है। IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.5 बाई डेस और ये रेटिंग परफेक्ट है इस तरह की सटल इमोशनल फिल्म के लिए। ये फिल्म चीखती नहीं, बस अंदर से हिला देती है। इसीलिए तेबर टॉर की लिस्ट में राम प्रसाद की तेहरवी को मिलती है 7वीं जगह, क्योंकि ये मूवी नहीं, एक बहुत ही सच्चा पारिवारिक एहसास है। और हाँ, इसमें हर इंडियन ऑडियंस खुद को कहीं ना कहीं ज़रूर देखेगा। लिस्ट का नंबर 6 थोड़ा खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी ही सबसे ज़्यादा बोलती है। नाम है अ डेथ इन द गंज। एक यंग सॉफ्ट स्पोकन लड़का शुतु, जो हर किसी के लिए इनविजिबल है। वो सबके बीच है लेकिन किसी का नहीं लगता। ये फिल्म बताती है कि कैसे सोसाइटी सेंसिटिव लोगों को इग्नोर करती है और कैसे वो चुपचाप अंदर से टूटते जाते हैं। पूरा सेटअप एक फैमिली वेकेशन का है, लेकिन जो टेंशन, जजमेंट और दबाव चलता है वो अंदर तक असर करता है। और अब बात करते हैं इस पावरफुल फिल्म की IMDb रेटिंग की 7.4/10, और ये पूरी तरह जस्टिफाई करती है इसकी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर को। ना कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ना हैवी डायलॉग, बस स्लोली फिल्म एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आप कुछ सेकंड तक सांस लेना भूल जाओगे। तबर तवर की लिस्ट में 6ठे नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये फिल्म एक मिरर है जो दिखाती है कि कभी कभी सबसे प्यारा इंसान सबसे अकेला होता है, और जब साइलेंस टूटती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लिस्ट का नंबर 5 है एक ऐसी कहानी जो सच्ची है, कड़वी है और सीधा दिल पर लगती है। नाम है पान सिंह तोमर। एक ऐसा इंसान जो पहले था इंडियन आर्मी में, फिर बना गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट और आखिर में सिस्टम की बेरुखी से बना बागी। इरफान खान ने इसमें जो काम किया है वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, इतिहास है। फिल्म में एक लाइन है, बीहद में बागी होते हैं, डकॉइट मिलते हैं पार्लियामेंट में। बस यही लाइन काफ़ी है इस पूरी कहानी का सच बताने के लिए। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2/10, मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इसकी ताकत समझ आई। ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं, ये उस इंडिया की कहानी है जहां मेडल जीतने वाले को पेंशन तक नहीं मिलती। लिस्ट पर नंबर 4 है एक ऐसी फिल्म जो चुपचाप सी लगती है, पर इसके सवाल बहुत ऊंची आवाज़ में गूंजते हैं। नाम है अलीगढ़ी। कहानी है प्रोफेसर श्रीनिवास रामचंद्र सिरस की, एक इज्जतदार पढ़ा लिखा आदमी जिसकी प्राइवेसी को उसकी मंजूरी के बिना तोड़ दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग था। फिल्म LGBTQ+ कम्युनिटी के हक की बात करती है, लेकिन बिना चीखे चिल्लाए। मनोज बाजपेयी का काम इसमें, भाई कहना गलत नहीं होगा, ये उनका अब तक का सबसे साइलेंट और सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस है।
उनकी आंखों में जो अकेलापन दिखता है वो सीधा अंदर तक चीर जाता है। और राजकुमार राव भी जर्नलिस्ट के रोल में शानदार बैलेंस बनाए रखते हैं। IMDb रेटिंग 8.8/10। बहुत सी फिल्में चिल्ला के बोलती हैं, पर ये वाली फिल्म धीरे बोलती है लेकिन दिल में गूंजती बहुत ज़्यादा है। अलीगढ़ी एक आईना है जो दिखाता है कि समाज कब कब इंसानियत से गिर जाता है। लिस्ट में नंबर 3 पे है अक्टूबर, वरुण धवन की शायद सबसे अलग फिल्म। ना कोई टिपिकल लव स्टोरी, ना ड्रामेटिक ट्विस्ट। अक्टूबर एक फील है, एक खामोशी है। कहानी शुरू होती है एक होटल में जहां डैन, वरुण धवन एक ट्रेनी है। उसकी कलीग शूली का एक्सीडेंट होता है और वो चली जाती है कोमा में। डैन उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दिन रात बस शूली के लिए जीने लगता है, बिना किसी रीज़न, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बस एक इंसान होने के नाते। अक्टूबर हमें सवाल पूछती है, क्या कैरिंग करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता ज़रूरी होता है? फिल्म की स्पीड धीमी है पर असर ज़बरदस्त। शुजित सरकार की डायरेक्शन और वरुण का सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस। हर सीन में एक साइलेंस बोलता है और इमोशंस बहते हैं। IMDb रेटिंग 7.5/10। अक्टूबर देखना मतलब अपनी रफ्तार से भागती जिंदगी में कुछ पल थमकर महसूस करना। नंबर 2 पर है द लंच बॉक्स। क्या कभी किसी गलत पते पर गया डब्बा जिंदगी बदल सकता है? इस फिल्म में होता है कुछ ऐसा ही। एक सिंपल सी गलती और एक अनजान सा रिश्ता शुरू हो जाता है। इरफान खान एक अकेलेपन में डूबा क्लर्क है और निम्रत कौर एक परेशान हाउसवाइफ। दोनों कभी मिले नहीं, पर रोज़ के खाने में एक चिट्ठी होती है, बस वही चिट्ठी बनती है कनेक्शन। फिल्म ना कोई बड़ी कहानी सुनाती है, ना कोई लाउड इमोशन, लेकिन जो कहती है दिल तक उतर जाता है। हर बाइट में नॉस्टैल्जिया है, हर लेटर में एहसास। इरफान सर की वो खामोशियाँ, निम्रत कौर की आँखों की बात और नवाजुद्दीन का हल्का फुल्का ह्यूमर, सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड। IMDb रेटिंग 7.8/10। द लंच बॉक्स एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि कभी कभी सबसे गहरी बातें उन लोगों से होती हैं जो हमें जानते ही नहीं। तो लिस्ट की टॉप फिल्म नंबर 1 पर है मसान 2015। बनारस की गलियों से उठती एक ऐसी कहानी जो सीधे रूह को छूती है। दो अलग अलग जिंदगियां, एक और देवी जो सोसाइटी की हिपोक्रेसी से जूझ रही है, और दूसरी तरफ दीपक जो एक ऐसा लड़का है जिसकी कास्ट उसके सपनों से लड़ रही है। मसान कोई टिपिकल फिल्म नहीं है। इसमें ना हीरो है ना विलन, बस इंसान है और उनकी हकीकतें। हर किरदार की आंखों में एक अधूरा सपना है और दिल में एक जख्म। विकी कौशल का ब्रेकआउट परफॉर्मेंस एकदम रॉ, एकदम रियल, और रीचा चड्ढा की आंखों में छुपी तकलीफ बिल्कुल चुपचाप चीखती है। फिल्म का हर फ्रेम पोइट्री जैसा लगता है और वरुण ग्रोवर के डायलॉग्स सीधे दिल में उतरते हैं। IMDb रेटिंग 8.8/10। मसान एक रिमाइंडर है कि दर्द जितना भी गहरा हो, जिंदगी फिर भी बहती रहती है, जैसे बनारस का घाट। यही वजह है कि मसान है नंबर 1, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, यही थी वो 7 हिंदी फिल्में जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म नहीं, हमारी ही जिंदगी चल रही हो। ना ज़रूरत बड़ी बड़ी डायलॉग्स की, ना ओवर द टॉप एक्टिंग की, बस सच्चे किरदार, असली कहानियाँ। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो बताओ कमेंट्स में कौन सी सबसे ज़्यादा रियल लगी तुम्हें। और अगर नहीं देखी तो अगली बार जब कुछ असल देखने का मन करे, इनमें से कोई भी प्ले कर देना और डूब जाना कहानी में। ऐसी ही ग्राउंडेड तबरतोड़ फिल्में हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और रियल सिनेमा लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां रिव्यू होगा, तबरतोड़ होगा